बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक हेवन चैनल में खुश आमदीद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। दफ़ा का जिक्र है कि एक शख्स हज़रत इब्राहीम अदहम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत आलिया में हाजिर होकर अर्ज़ बर्दाश्त हुआ कि ए शेख, मैं अपनी ज़ात पर बहुत जुल्म कर चुका हूँ, मुझे कुछ नसीहत कीजिए जिस पर मैं अमल करूं और राह निजात हासिल कर सकूं। आपने फरमाया, अगर तुम कबूल करो तो मैं तुम्हें 6 बातें बताऊं। अगर तुमने इन पर अमल किया तो तुम्हें किसी किस्म का भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। अव्वल ये कि जब अल्लाह ताला की नाफरमानी करो और गुनाह का काम सरजद हो तो अल्लाह ताला की दी हुई रोज़ी मत खाओ। उसने कहा कि फिर कहाँ से खाऊं? फरमाया कि ये तेरे लिए ज़ेबा नहीं कि तू उसका दिया हुआ रिस्क खाकर उसकी नाफरमानी करे। दोम ये कि जब गुनाह या नाफरमानी करने का इरादा हो तो उसके मुल्क या बादशाहत से बाहर निकल कर गुनाह करो। उसने कहा कि सारी कायनात तो उसी की है, कोई कहाँ जाए? फरमाया कि ये कहाँ मुनासिब है कि उसके मुल्क में रहकर उसकी नाफरमानी की जाए। सोम ये कि गुनाह ऐसी जगह किया जाए जहाँ वो देख ना सके। अर्ज़ किया, ये नामुमकिन है, वो तो दिलों के भेद से भी वाकिफ़ है। फरमाया कि जब रिस्क उसका खाओ, उसके मुल्क में रहो और नाफरमानी भी उसी की करो, ये कैसे मुमकिन है? चहारम ये कि जब मौत का फरिश्ता आए तो उसको कहो कि ज़रा तौबा करने की मोहलत दे दे। अर्ज़ किया, ये भी नामुमकिन है, वो मेरा कहना नहीं मानेगा। फरमाया कि जब ये हालत है तो उसके आने से पहले तौबा कर लेनी चाहिए। पंजम ये कि जब कब्र में मुनकर नकीर आए तो उन्हें निकाल बाहर कर देना। तो अर्ज़ किया, ये नहीं हो सकता। फरमाया कि फिर उनके सवालात का जवाब देने के लिए तैयार रहो। शशम ये कि क़यामत के दिन हिसाब किताब हो चुकने के बाद जब गुनहगारों को दोज़ख की तरफ भेजा जाएगा तो दोज़ख में जाने से इनकार कर देना। कहा, यह भी नामुमकिन है। फरमाया कि तो फिर गुनाह मत करो।